हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पाठ 7 आलेख में रेखीय समीकरण का आलेख बनाना सीखेंगे और उसकी जानकारी भी लेंगे। तो हमारा पहला हेडिंग है रेखीय समीकरण का आलेख, ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशंस। इसका उदाहरण हमें दिया गया है, वो हम पहले समझते हैं। x बराबर 2, y बराबर ऋण 3, इन समीकरणों का आलेख खींचो। ये हमें उदाहरण प्रश्न के रूप में दिया गया है, तो इसको हमें अच्छे से समझना चाहिए। इससे पहले हमने इसके आधार पर, इसी पर आधारित सूत्र पढ़े हैं, x बराबर a और y बराबर b। तो x बराबर a का अर्थ क्या होता है कि x बराबर a समीकरण वाली रेखा y अक्ष के समांतर होती है तथा उस रेखा और y अक्ष के बीच की दूरी a होती है। उसी तरह से y बराबर b वाला समीकरण सूत्र भी हम पढ़े हैं। तो y बराबर b समीकरण वाली रेखा x अक्ष के समांतर होती है तथा उन दो रेखा और x अक्ष के बीच की दूरी b होती है। तो यही चीज़ लेकर यहाँ पर स्पष्टीकरण दिया गया है कि इस आलेख के प्रश्न को देखकर उपयोगी सूत्र इस प्रकार लिखा है कि x बराबर a अर्थात x बराबर a समीकरण वाली रेखा y अक्ष के समांतर होगी। y बराबर b अर्थात y बराबर b समीकरण वाली रेखा x अक्ष के समांतर होगी। ये सूत्र हम पहले पढ़ चुके हैं, उसको हमने यहाँ लिखा है और अब उसका उपयोग हम x बराबर 2 वाले इस रेखा वाले समीकरण में करेंगे और इसका अर्थ ज्ञात करेंगे। तो x बराबर 2 समीकरण वाली रेखा किस अक्ष के समांतर होगी? y अक्ष के समांतर होगी तथा वह रेखा जो x बराबर 2 वाली रेखा हमने बनाई है, वह रेखा और वो समांतर किसके? y अक्ष के बीच की दूरी क्या होगी? 2 होगी। वो भी 2 कैसी है? धनात्मक। तो 2 इकाई दूरी पर है और धनात्मक धन 2 होने के कारण वह y अक्ष के दाईं ओर स्थित होगी। तो ये x बराबर 2 इतना सा जो ये बॉक्स में दिया गया है, इसकी जानकारी अगर तुम्हें ये सूत्र पता है, x बराबर a वाला सूत्र पता है, तो x बराबर 2 मिलते ही तुम ये 4 लाइन अपने आप ही सूत्र बनाकर लिख सकते हो। ये पहले भी हमने वीडियो में समझा है कि ये समीकरण से हम कैसे अर्थ निकालते हैं, बनाए भी हैं और सूत्र भी समझे हैं। नेक्स्ट हमारा y बराबर ऋण 3 समीकरण का हमें अगर अर्थ निकालना हो तो हम क्या लिखेंगे कि y बराबर ऋण 3 समीकरण वाली रेखा x अक्ष के समांतर है तथा इन दोनों के बीच की दूरी 3 इकाई है। हम ऋण 3 दूरी को ऋण से नहीं दर्शाएंगे, बस दूरी बताएंगे कि 3 इकाई पर स्थित है तथा वो कहाँ से जाएगी? वो x अक्ष के नीचे की दिशा में, x अक्ष के नीचे की दिशा y की ऋणात्मक संख्या होती है, तो x अक्ष के नीचे की ओर स्थित होगी। और अगर हमें नेक्स्ट इन दोनों का बोला जाए कि बिना आलेख बनाए बताओ कि x बराबर जो 2 रेखा है और y बराबर 3 जो रेखा है, वो इस तरह से एक दूसरे को जब प्रतिच्छेदित करेंगी तो उनका प्रतिच्छेदन बिंदु क्या होगा? तो हम आलेख बनाकर भी देख सकते हैं और बिना आलेख बनाए भी हम उत्तर देख सकते हैं कि उनका प्रतिच्छेदन बिंदु 2 और ऋण 3 होगा। मान लें उसका नाम P दिया है, तो P का x निर्देशांक 2, y निर्देशांक ऋण 3 बिना बनाए हमने ले लिया क्योंकि x जो है निर्देशांक यहाँ दिखाई दे रहा है और y निर्देशांक यहाँ दिखाई दे रहा है, उसको लेकर हमने ये बना दिया। तो इस तरह से बिना बनाए हमने यह आलेख के बारे में स्पष्टीकरण दे दिया। अब देखते हैं कि क्या सच में आलेख पर जो हमने स्पष्टीकरण दिया है, ये पॉइंट और ये पॉइंट और ये पॉइंट दिया है, वो सच में दिखाई देता है क्या? तो चलो हम इसके सामने ठीक आलेख बनाते हैं। x बराबर 2 और y बराबर 3 समीकरण वाली रेखा कैसे बनाना है, इससे पहले वाले वीडियो में हमने समझा था। अब आलेख जब भी बनाना हो बच्चों, तो सबसे पहले आपको x डैश वाली संख्या रेखा खींचनी है, उस पर लंबवत y डैश वाली y अक्ष रेखा खींचनी है जो एक दूसरे को बिंदु 0 पर ऊपर काटेंगे, जिसका मान 0 होता है। और पैमाना लिखना है। पैमाना लिखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम पैमाना क्या लिखते हैं? x अक्ष 1 सेमी बराबर 1 इकाई, y अक्ष 1 सेमी बराबर 1 इकाई। अब संख्या हमने दर्शा दिया
एक्स अक्ष के दाहिनी ओर 1 2 3 4 5 6 है, बाईं ओर ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4 ऋण 5 ऋण 6 ऋण 7, और वाई अक्ष के ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से लिया। वाई अक्ष के नीचे ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4 ऋण 5 इस तरह से हमने लिया। अब हम क्या करेंगे, हमें बोला गया है कि x बराबर 2 समीकरण वाली रेखा बनाओ। तो इसमें कोई ज़्यादा निर्देशांक नहीं है, एक ही पॉइंट है, उससे हमें सिखाया गया कि हम किस तरह से ये लेते हैं। तो x बराबर 2 धन 2 यहाँ है, इस तरफ ऋण 2 है, तो हमें धन 2 की ओर जाना है। यहाँ से हमें x बराबर 2 से एक रेखा, सूत्र के हिसाब से x बराबर 2 वाली रेखा जो होगी वो क्या होगी, y अक्ष के समांतर होगी। तो ये हमने रेखा खींच दिया जो y अक्ष के समांतर है, और इसको हम यहाँ से दर्शा देंगे कि ये x बराबर 2 समीकरण वाली रेखा है। इसको नाम हम दे देते हैं रेखा L नाम दे दिया। अब दूसरा हमारा था y बराबर ऋण 3 वाला, y बराबर ऋण 3 जो है वो ऋण 3 कहाँ, यहाँ धन 3 है तो हम ऋण 3 की ओर ही जाएंगे। वो y बराबर ऋण 3 वाली रेखा सदैव x अक्ष के समांतर होगी। जैसे x बराबर 2 वाली रेखा सदैव y अक्ष के समांतर है, तो वैसे y बराबर 3 वाली रेखा x अक्ष के समांतर होगी। तो इसको हम बना लेते हैं, ये ऋण 3 से होकर जाएगी, एरो दिखा दिया, रेखा M दर्शा दिया, और इसका समीकरण हमने लिख दिया y बराबर ऋण 3 y बराबर ऋण 3 समीकरण वाली रेखा, ये x बराबर 2 वाली समीकरण रेखा है, ये y बराबर 3 समीकरण वाली रेखा है। जब ये दोनों बनी है, इसके बारे में जो भी जानकारी हमने पढ़ा है हूबहू यहाँ दिखाई दे रहा है। हमने इसके बारे में यही पढ़ा था ना कि x बराबर 2 समीकरण वाली रेखा y अक्ष के समांतर होगी और इन दोनों के बीच की दूरी 2 इकाई होगी, और वो हमेशा क्या है, y अक्ष के दाईं ओर स्थित होगी। और y बराबर ऋण 3 का हमने क्या लिखा था कि वो x अक्ष के समांतर होगी, इन दोनों के बीच की दूरी 3 इकाई होगी, और वो सदैव x अक्ष के नीचे की दिशा से जाएगी। और फिर ये दोनों एक दूसरे को एक बिंदु पर काटेंगे। इसको अगर मैं P नाम दे दूँ तो P का निर्देशांक क्या आएगा, P जाके यहाँ टकरा रहा है, x निर्देशांक उसका 2 है और y निर्देशांक ऋण 3 है, तो हम 2 ऋण 3 लिखेंगे। तो जो हमने सीखा था हूबहू यहाँ पर आ चुका है। तो बच्चों इसी तरह से आलेख का ये जो समीकरण, सिंपल समीकरण, इसको साधारण समीकरण बोलते हैं, एक रेखीय समीकरण आसानी से हम बना के दर्शा सकते हैं। बिना बनाए भी उत्तर ज्ञात कर सकते हैं और बनाकर भी उत्तर ज्ञात कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान होता है, इसे हम कहते हैं एक रेखीय समीकरण का आलेख। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और लिख लो अच्छे से, इस ग्राफ का भी स्क्रीनशॉट ले लो और लिख लो। अब नेक्स्ट टॉपिक पर हम चलते हैं। पेज 96 पर हमें कृति दिया गया है। कृति के रूप में एक आलेख बनाना है और कुछ प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तो सामान्य स्वरूप में 96 किताब में आप दे सकते हो, पेज नंबर 96 पर। सामान्य स्वरूप में रेखीय समीकरण का आलेख, इन जनरल वे द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन, जो रेखीय समीकरण का सामान्य स्वरूप में आलेख कैसा होगा वो हमें देखना है। जो हम पिछले इसमें अभी देखें वो हम क्या देखें पिछले वाले ग्राफ में कि वो सिंपल साधारण सा समीकरण है। अब इसमें हम देखते हैं, जिसमें पिछले वाले ग्राफ में एक ही निर्देशांक था, अब जो आएंगे तो उसमें दो दो निर्देशांक x भी होंगे y भी होंगे। तो फिर उस रेखा का समीकरण को आलेख पर कैसे दर्शाएंगे वो हमें देखना है। तो इसमें कृति क्या है कि आलेख कागज पर 0 1 1 3 2 5 बिंदु स्थापित करो, जांच करो कि ये रेखीय हैं, यदि हैं तो उनसे होकर जाने वाली रेखा खींचो और कृति पर आधारित उप प्रश्न लिखो। तो ये उप प्रश्न हम बाद में पढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ ये जो उप प्रश्न का उत्तर बिना बनाए आलेख आएगा नहीं। तो इसको देखकर हमें आलेख बनाना है। तो हमें 3 बिंदु कौन कौन से लेने हैं, 0 1 1 3 और 2 5 आलेख पर दर्शाना है।
तो हम यहाँ लिख लेते हैं कौन कौन से बिंदु दर्शाने हैं। 0, 1, 1, 3 और 2, 5 को यहाँ पर दर्शाना है। चेक कर लीजिए, 0, 1, 1, 3 और 2, 5। तो इसको हम यहाँ दर्शाते हैं, फिर आलेख बनाते हैं, रेखा कहाँ से जाती है वो चेक करते हैं। तो हमारा जो है पहला बिंदु आ रहा है 0, 1, एक्स निर्देशांक 0, वाई निर्देशांक 1 है, तो वाई निर्देशांक 1 यहाँ पर आएगा। नेक्स्ट हमारा है 2 का 5 पे जाना है हमें। 2 एक्स का निर्देशांक 2 और वाई का निर्देशांक 5। लाइन तो खींची हुई है, उसी लाइन पे आना है ऊपर, जहाँ प्रतिच्छेदित करेंगे वहाँ बिंदु हमें मिल गया 2, 5। और तीसरा बिंदु है हमारा 1, 3। 1 से जाना है, 3 से भी आकर ये रेख यहाँ आएगी और यहाँ आएगी और मिल जाएंगे। ये 3 बिंदु हमें मिल गए, इनको नाम हम दे सकते हैं। ए 0, 1 है, बी जो है 1, 3 है और सी जो है 2, 5 है। अब इनसे जाती हुई हमें रेख खींचना है, सीधी रेख तीनों बिंदुओं से जाती हुई। रेखा एल नाम दे दिए। ये रेखा एल पे तीनों बिंदु स्थित है, हमने बना दिया। ये एक रेखी समीकरण है, सामान्य स्वरूप से एक रेखी समीकरण है। इसे बनाने के लिए हमने आलेख पहले तैयार कर लिया था। बार बार मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, जब भी आलेख बनाने के लिए बोलूँ तो आपको एक्स एक्स डैश वाला एक्स एक्स खींचना है, वाई वाई डैश वाला वाई एक्स खींचना है। दोनों को 0 पर प्रतिच्छेदित करना है, पैमाना ज़रूर लिखना है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है पैमाना। और उसके बाद संख्याएं दाईं ओर एक्स के धनात्मक, बाईं ओर ऋणात्मक, वाई एक्स के ऊपर धनात्मक, वाई एक्स के नीचे ऋणात्मक लिख लेना। लिख लेने के बाद जो प्रश्न यहाँ दिया गया है, ये 3 बिंदु आलेख पर दर्शाओ, तो हमने दर्शा दिया। दर्शाने के बाद जोड़ दिया तो एक रेखीय समीकरण प्राप्त हुआ। अब हम ज्यामिति पर जो जो प्रश्न पूछे गए हैं उसका उत्तर हम देते हैं कि क्या क्या प्रश्न पूछा गया है। तो हम प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न ये दिया गया कि वह रेखा किन किन चतुर्थांशों से होकर जाती है। हम देखें तो हम चतुर्थांश के प्रकार पहले भी पढ़ रहे थे। ये पहला चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश, ये तीसरा चतुर्थांश और ये चतुर्थांश है। तो हमारी रेखा प्रथम चतुर्थांश में भी है, उसका कुछ भाग द्वितीय चतुर्थांश में भी है और तृतीय चतुर्थांश। तो हम लिखेंगे कि वह रेखा प्रथम, द्वितीय और तृतीय चतुर्थांश से होकर जाती है। वह रेखा तथा वाई अक्ष के प्रतिच्छेदन बिंदु का निर्देशांक लिखो। अब यह रेखा वाई अक्ष को कहाँ काटी है, तो यहाँ प्रतिच्छेदन हो रहा है वाई अक्ष के साथ, तो वो बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, 0। अगर वाई अक्ष को प्रतिच्छेदित कर रही है तो उसका एक्स निर्देशांक तो जरूर 0 होगा। तो उस बिंदु का निर्देशांक है 0, 1। उस रेखा पर कोई बिंदु दर्शाएं जो कि तृतीय चतुर्थांश में हो और उसका निर्देशांक लिखो। तो हम जानते हैं कि यह रेखा प्रथम, द्वितीय, तृतीय में है, तो हमें तृतीय में जाना है और वहाँ पर कोई बिंदु खुद से दर्शा के उसका निर्देशांक लिखना है। उसका हम नाम भी लिख सकते हैं। तो जैसे हम यहाँ पर आते हैं, इस बिंदु को ले लें और इसको गोल कर देते हैं, इसको डी नाम दे देते हैं। और ये इस बिंदु का निर्देशांक क्या हो सकता है, उसका यहाँ से आ रहा है, ये ऋण 2 से टकरा रहा है ये लाइन, और यहाँ वाई अक्ष से ऋण 3 से। तो पहले हम एक्स निर्देशांक लिखेंगे, नहीं तो बच्चे हमेशा गलती करते हैं, ऋण 3 लिख देते हैं। तो हमें क्या लिखना है, ऋण 2, पहले एक्स निर्देशांक लिखना है ऋण 2 और ऋण 3। तो हम यहाँ लिखेंगे आकर, दर्शा भी दिया हमने, और उसका निर्देशांक होगा बिंदु डी
ऋण 2, ऋण 3। ऋण ऋण चिन्ह से पता चल रहा है कि यह बिंदु कहाँ स्थित है, तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। तो बच्चों अभी इस वीडियो में हमने सामान्य स्वरूप से एक रेखीय समीकरण का आलेख कृति के रूप में किया, बनाया भी और उसके प्रश्नों को उत्तर लिखा। और इससे पहले वाले वीडियो में हमने x बराबर 2 y बराबर ऋण 3 के समीकरण को बनाया भी और उसको बिना आलेख बनाए उसका उत्तर प्रतिच्छेदन बिंदु भी लिखा। तो इसे अच्छे से आलेख में कर लीजिए।